नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं या वीडियो। इसमें जो है कुछ आपको हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, कैसे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे, उस पर जरूर आप लोग फोकस करिएगा। और इसी वीडियो में पूरी हम जानकारी दे देंगे कि आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और ड्राइंग का कैसे पढ़ना है। तो यह सवाल काफी लोगों के मन में रहा है और क्वेश्चन जो तमाम तरह के लोग बना भी रहे हैं अदर अदर यूट्यूब चैनल पे, वो जो क्वेश्चंस कैसे उन सबको कवर करें और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, क्या सिलेबस हो सकता है, वो सारी जानकारी हम इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि कोई भी ऐसे जो हम आपको ट्रिक बताएं वो आप भूले ना और उसको ध्यान में रखे रहें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एमसीक्यू कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या क्या पहले फोकस करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एक एक को पॉइंट वाइज बताते चल रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चाहे जहां से आप पढ़ते हो, ये सभी ब्रांच के लिए, एक ही ब्रांच के लिए नहीं है, सभी ब्रांच के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं वीडियो को। तो आप लोग से यह रिक्वेस्ट है, जो सिविल वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर अपने चैनल पर सिविल वाले हैं, तो आप सभी लोग सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोग को भी पता चल सके कि कैसे हम एमसीक्यू तैयार करें। वो बुक से भी आप पढ़ के तैयार कर सकते हैं और अदर्स जो रिसोर्सेस होंगे उससे भी लेकर आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे तैयार करना है। देखिए, हमको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला क्या है हमारा, अगर पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है, ध्यान समझिएगा हमारे एक एक पॉइंट को। पहला पॉइंट ये है कि आपको पहले सिलेबस पर ध्यान करना पड़ेगा। सिलेबस पर ध्यान करना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस पे अगर बात करें, सिलेबस पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला काम, चाहे जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप, तो जाकर बीटी यूपी से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने मोबाइल में रख लीजिए। ठीक है, या कहीं पर भी नोट कर लीजिए, या जो नई बुक होंगे, न्यू बुक जो उन्होंने लिया होगा, उस बुक के फ्रंट पे भी आपका सिलेबस है। ठीक, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मॉक करें। जितना मॉक आपको सॉल्व करना है, यह देखना है कि उस सिलेबस में है कि नहीं है उस टॉपिक, वो टॉपिक। नहीं तो पता चला आप किए जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ज्यादा फालतू में याद कर लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएंगे, सिलेबस को जरूर ध्यान में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो बुक आप लेते हो, सोच रहे हो डिप्लोमा की बुक है तो पूरा सिलेबस ही होता है, ऐसा नहीं है। उसमें सिलेबस से भी ज्यादा कहीं दिया होता है। चाहे जो आप बुक लो, चाहे एशियन की, चाहे जो भी लो। ठीक है, या तो आप सार्थक की लो, कोई भी आप पब्लिकेशन की बुक लेते हो, उसमें सिलेबस से अधिक दिया होता है। आपको पढ़ना है तो आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि आप जो है पढ़ाई किससे कर सकते हो, नोट्स से पढ़ाई कर सकते हो, और उसके बाद किससे कर सकते हो, बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, या फिर किसी वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बुक से, नोट्स से, किसी किसी से। ठीक है, अगर आप नोट्स से पढ़ाई कर रहे हो तो एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक नोट्स। जैसे ये हमारा नोट्स है, हम बच्चों को देते हैं, पढ़ाते हैं। तो अब नोट्स में जैसे कुछ चीजें आपको पढ़नी है तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, क्योंकि आप तो रट लेते हो पूरा, अगर थ्योरेटिकल लिखना होता है पूरा, लेकिन लिखना नहीं, समझना है। तो आपको यहाँ देखना है कि जैसे कहा गया है कि करेक्टिव एक्शन फॉर प्रोग्रेस, तो आप यहाँ कहा गया निम्न सुधार तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें पूरा थ्योरी ना पढ़ो आप पॉइंट वाइज पढ़ो कि हाँ, सामग्री होगा, एक्स्ट्रा लेबर होगा, मशीनरी होगा, इस तरह से। अगर वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, कुछ इसी टॉपिक से बनता है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी लेना है तो अंदर का जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से पूरा याद नहीं करना है। ठीक है, बस जानकारी लीजिए क्या क्या होता है, ऐसे बेसिक जानकारी। और उसके बाद अगर जैसे कुछ बुक से अगर पढ़ाई करते हो, तो बुक से क्या करना है, कुछ पॉइंट वाइज चीजों को ध्यान रखना है। जैसे मेटेलिक टेप है, अब इसमें क्या पॉइंट रख सकते हो कि हाँ भाई, ये ब्रास से बना होता है, कॉपर से, ब्रांज से बना होता है। तो ये पढ़ते समय आप क्या करोगे, या अपना नोट्स या बुक है, उसमें पेंसिल या पेन से आप अंडरलाइन उस पॉइंट करोगे। सभी पॉइंट का पूरा ऐसे रंगना नहीं है, ऐसे कोई नहीं रंगेगा। केवल उन उन पॉइंट्स को ध्यान से ऐसे अंडरलाइन करना है जो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। कैसे समझेंगे जरूरी हैं, जैसे कोई वैल्यूएबल चीजें दी रहेंगी या उसके बारे में कोई जानकारी दिया रहेगा। जैसे यहाँ कहा कि एक साथ साथ धातु, ब्रास, कॉपर का
बना होता है। तो यहाँ पर ब्रास कॉपर को अंडरलाइन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ कह रहा है तारे बुनकर 10 से 15 mm, तो इसको भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। कह रहा है मेटेलिक फीता आप 10 से 15, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये कभी भी आ सकता है। ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि हम मान लो 25 mm आ गया, 25 मीटर आ गया, तो क्या 25 मीटर इसमें है, नहीं है, तुरंत माइंड में आपके सेट हो जाएगा। तो इस ये अंडरलाइन करने से फायदे आपको ये होंगे कि जब कभी भी आप दोबारा रिवाइज करते हो, तो आपको क्या होगा, जो अंडरलाइन किए हो बस उस पर फोकस, उस पर ध्यान जाएगा, तो आप उसी को ज्यादा ध्यान करोगे। ठीक है। तो चाहे नोट्स हो चाहे बुक हो, तो आप क्या करोगे, अंडरलाइन करके पढ़ोगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यदि आप कोई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल के लिए आप कुछ फार्मूलेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे फार्मूले हैं, उन पर वैल्यू पुट करके निकाला जाता है, उन सब फार्मूलेज को ध्यान में रखिएगा और बार बार लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पे फार्मूला पुट करो और गेट द आंसर, तुरंत आंसर आएगा और तुरंत आंसर टिक मार करके आगे बढ़ोगे, न्यूमेरिकल की अगर बात करें। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अब हम ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग की बात करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग की बात कर लें, क्योंकि काफी लोगों को ड्राइंग में प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए ड्राइंग में ना आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगा, श्योर हो आप लोग, आपको आएगा क्या, क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आरसीसी ड्राइंग है अदर की अगर बात करें तो आपका स्टील ड्राइंग है, उसी तरह से अदर ब्रांच में भी तमाम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वगैरह होंगे, तो उसमें थ्योरी जरूर होगा। तो इसकी जो थ्योरी है, आप जो आरसीसी पढ़ रहे हो उसी बुक से ही थ्योरी आएगा, उसी से क्वेश्चंस बनेगा। टॉपिक आपका ड्राइंग वाला रहेगा लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। इसी तरह से स्टील स्ट्रक्चर में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप कहां से याद करोगे, वो जो बुक होगी ड्राइंग की, वहां पर आपको कुछ ना कुछ थ्योरी दिया होगा, वहां से जरूर पढ़िएगा। और हो सकता है कुछ ऐसे चित्र बना हुआ आ जाए और उसमें यह बताना हो कि ये फिगर में ये पार्ट का नाम क्या है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको ड्राइंग में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ड्राइंग की तैयारी के लिए परेशान मत होइए, हर जगह मार्क कराया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये तो आपका हो गया कि हाँ कैसे ड्राइंग करना है, कैसे न्यूमेरिकल करना है, कैसे थ्योरेटिकल करना है, तीनों हमने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। और इन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे, पूरा रटो मत, पूरा याद मत करो, केवल पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए। और अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको लेना है तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। इससे फायदे क्या है देखिए बता रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मतलब बार बार रिवीजन करिए। ठीक है। पहले आप 3 घंटे में रिवीजन करिए, फिर 2 घंटे में रिवीजन करिए, फिर 1 घंटे में रिवीजन करिए। इस तरह से जो चीजें भूल रही हो उसको बार बार रिवीजन करिए। और जैसे आप रिवीजन करते हो, वो चीज आपके माइंड में इमेज बनता है। जब क्वेश्चन आएगा उससे आंसर दिखेगा आपको, तो वहां पर जो जो क्वेश्चन जो आप थ्योरेटिकल में पढ़े होगे, वही आंसर उस पर फोकस जाएगा आपका, और उसी को टिक मार करके आना है। ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इससे आपका जितना बार आप रिवीजन करते हो उतना बार आपका काम हो जाता है। जितने लोग देखिए कुछ टॉपिक कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप टाइम नहीं है मत समझो, जितना पढ़े हो उसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है। और काफी अगर देखिए बहुत जगह पर अभी चल रहा है कोर्स है, तो वहां पर पढ़ाई करते रहो और रिवीजन भी साथ साथ करते रहो, और मल्टीपल क्वेश्चन आधा घंटा 1 घंटा डेली करते रहो। ठीक है। ये सब ट्रिक्स आप अपनाएंगे तो आप अपने आप, मैं बता रहा हूं, गेन करेंगे, अच्छा नंबर गेन करेंगे। ठीक है। और सबसे मेन जो आपका है, मैंने जो सबसे पहला पॉइंट बताया था, सिलेबस। सिलेबस को जरूर आपको ध्यान रखना है जब भी आप पढ़ाई करो। ठीक है। बुक में भी बहुत ज्यादा दिया रहता है। ठीक। वीडियो के माध्यम से जो आप लोग पढ़ाई करते हो, अगर इसकी बात करें, वीडियो के माध्यम से देखिए काफी चैनल्स वाले जो है डायरेक्ट लगे हैं पढ़ाने, अब वो सिलेबस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करा रहे हैं चैनल्स वाले कि जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन वो उठा के लाए हैं सस्ती जेई से कहीं से या कहीं और से। ठीक है। तो भैया आप लोग जरूर सिलेबस पर फोकस करिए, क्योंकि बीटी यूपी अपने सिलेबस से बाहर नहीं क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। वो उसी से डिजाइन करेगा क्वेश्चन। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर कॉम्पिटिटिव की बुक लेकर पढ़ लें, तो एसएससी जेई कुछ लोग यूथ लेकर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आरागोर से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंडिया बिक्स एक साइट है वहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हो जगह जगह से, तो भैया जरा अपना सिलेबस भी एक बार पलट के देख लेना कि वह टॉपिक है कि नहीं है। अगर आप वहां पे कंप्रेशन मेंबर में कुछ चीजें पढ़ रहे हो, कुछ चीजें बोल्ट में पढ़ रहे हो, उसका भी ध्यान दो। आईएएस कोड का ध्यान दो, आप कौन सा आईएएस कोड्स को आपको सिलेबस में लिखा है 800 2007, आप पढ़े जा रहे हो 1984, तो इसका भी ध्यान रखना है कि कौन सा कोड से पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ये सब आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो वो देख लो, आप सिलेबस में क्या लिखा है, कौन सा पॉइंट लिखा है, उन सब चीज को ध्यान में रखकर तभी पढ़ाई करो। ठीक है। तो भैया ये नहीं कि आप और मार्क्स से कोई भी तैयारी ना करो, पहले थ्योरेटिकल को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ध्यान समझिए, पहले थ्योरेटिकल को अच्छे से पढ़ लो, फिर मार्क पे चलो। जब थ्योरी पूरा पढ़े रहोगे तो मार्क जब करोगे आप, एमसीक्यू करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब करोगे, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। अगर आप सोचो कि हम मार्क्स से जाएं फिर थ्योरी समझ में आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मार्क्स से डायरेक्ट कभी मत पढ़ाई करो। ठीक है, वो हवा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये सही है ये सही है, तो कंफ्यूजन में मोर कंफ्यूजन होता चला जाएगा। तो एक बार थ्योरी पढ़ो और उसके बाद कंप्लीट ये थ्योरी में पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है कि किसी का 4 नोट्स से नहीं पढ़ना है या 4 राइटर की बुक से नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस एक ही बुक से लो या एक ही किसी नोट्स उसी से बार बार रिवाइज करो। ये नहीं आज वहां भाग के जा रहे हैं कल वहां भाग के जा रहे हैं, ये सब ट्रिक्स नहीं अपनाइए। जितना मैं बताया हूं अगर इतना आप फोकस कर लेते हो तो मैं बता रहा हूँ गारंटेड, गारंटेड मैं बता रहा हूँ आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग ये जितना मैंने बताया है ना समझ में आया दोबारा वीडियो रिवाइज करके देख लो, लेकिन समझ जाओ कि मॉक कैसे तैयार करें। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दिया हूं। और रही बात बीके एजुकेशन पर जो तैयारी कराई जा रही है, वो यूट्यूब पर मॉक चल रहा है, कोर्स एप्लीकेशन पे चल रहा है। और उसके बाद जो बीके एजुकेशन का एप्लीकेशन है उस पर भी हम फ्री टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। वह 10 जुलाई के बाद टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें 1.5 घंटे का पेपर होगा, आप लोग उसको अच्छे से कर सकते हो, कोई उसमें धंधे नहीं होगा, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे जैसे पेपर एग्जाम देते हो, तो इस तरह से वहां पे बनाया जाएगा। तो सभी लोग ध्यान समझ लें कैसे पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़ना है ध्यान देके और अंडरलाइन कर करके, ताकि दोबारा जब रिवाइज करो तो उसको देख सको। ठीक है, चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं, फिर अगला कोई वीडियो लेकर आएंगे जो आपके हित में होगा। और सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, अब नेटबाजी फेसबुक बाजी ये सब बंद कर दें। ठीक है, ये सब अफवाहों फैलते रहेंगी, जो न्यूज खबर होगी वो हम लोग देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, वो मिलता रहेगा। बाल और बाकी जो अफवाहों खबर फैलते रहते हैं उन सब पे फोकस मत करिए, एग्जाम तय है होगा ही, नो ही टलेगा। ठीक है, चलिए ओके बाय बाय।